बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.2। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, वो डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है प्रॉब्लम कांस्टेंट की। तो डेफिनेशन तो वैसे स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों को ना एग्जांपल से बता देती हूँ। जितने भी किसी एक प्रॉब्लम में जितने भी इनइक्वालिटीज आ रही होती हैं उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम कांस्टेंट। सही है, जितनी भी है, और यहाँ पे 4 यूज़ हो रही हैं, इनइक्वालिटीज आ रही हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम कांस्टेंट है। उसके बाद ये जो इनइक्वालिटीज है इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है वेरिएबल यूज़? एक्स और वाई। ये जो वेरिएबल होते हैं ये नॉन एक्टिव होते हैं। सही है, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है पॉजिटिव है ये। तो ये नॉन एक्टिव होते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन एक्टिव कांस्टेंट्स कहते हैं। उसके बाद है डिसीजन वेरिएबल्स, और यही जो वेरिएबल्स होते हैं, सही है, ये जो नॉन एक्टिव वेरिएबल्स होते हैं इनको हम डिसीजन वेरिएबल भी कहते हैं। सही है, और इसके बाद आ गया है नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फिजिबल रीजन की, कि फिजिबल रीजन कौन सा होता है? वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो, सॉल्यूशन को रखे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सॉल्यूशन है तो उसको हम कहते हैं कि वो फिजिबल रीजन है। और इसके बाद देखिए फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी सॉल्यूशन बनेगा इस चीज़ का, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक, अगर ये हमारे पास इसी डायग्राम को देख लें, तो इसमें फर्स्ट रीजन कौन-सा बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन-सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना, ये वाला सारा फर्स्ट है। अब इसमें हमने सॉल्यूशन रीजन देखना कौन से वाला है? ये वाली चीज़ आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है इतना, ये इसका फिजिबल रीजन है। उसके बाद है फिजिबल सॉल्यूशन। इस फिजिबल रीजन का हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन के अंदर। तो फिजिबल रीजन का हर पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं वो है फिजिबल सॉल्यूशन। सही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज को, 5.2 को। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एक डेफिनेशन और भी यूज हो रही है, 2 डेफिनेशन हम पहले वो देख लेते हैं। ये आ रही है ऑप्टिमल फंक्शन की। ऑप्टिमल फंक्शन क्या होता है? ऑप्टिमल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम या तो मिनिमाइज कर रहे होते हैं या मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन दिया गया होगा उसको ना या तो हम मिनिमाइज का वो बोलेंगे इसे करो, या मैक्सिमाइज करो, तो वो फंक्शन जो होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, कि फिजिबल रीजन जो या तो मिनिमाइज कर रहा होता है या मैक्सिमाइज कर रहा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सही है, कि वो फिजिबल रीजन हमने लेना है जो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मिनिमाइज करे या मैक्सिमाइज करे, यानी कि हम पॉइंट्स ले लेंगे और उसको फंक्शन में चेक करेंगे, जो गिवन फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें चेक करेंगे, और जिन पॉइंट्स के ऊपर सबसे मैक्सिमम हाई वैल्यू आ रही होगी वो मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा, और जिसमें सबसे कम वैल्यू आ रही होगी तो वो इसका मिनिमम या फिर वो मिनिमाइज कर देगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। आगे ये क्वेश्चन है इसकी एक्सरसाइज में हम वो कर लेते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि हमने ये जो गिवन फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज करना है और इसकी ये कांस्टेंट दिए हुए हैं। अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, पहले हम इसकी सबसे पहले आपने काम वही करना है। अच्छा मैं बता देती हूँ आपने काम यहाँ पे क्या करना है। तो आपने काम ही वही करना है जैसे हम पहले 5.1 में करते हैं, 2 पॉइंट्स निकालेंगे, उनका ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो चूज़ करना है वो फिजिबल रीजन लेना है। मैंने इसकी आप लोगों को डेफिनेशन बताई है। फिजिबल रीजन कौन-सा होता है? वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड रखे सॉल्यूशन को, मतलब जो सॉल्यूशन जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आए वो हमारे पास फिजिबल रीजन बन जाता है। तो आपने फिजिबल रीजन निकाल लेना है। उसके बाद जैसे आप निकालते रहे थे कि अच्छा फिजिबल में नहीं निकाला, इसमें निकालते हैं, चलो साथ-साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, सही है? एक ये और ये। इसके बारे में ये जस्ट यही बताया कि ये नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव ये वेरिएबल्स है या कांस्टेंट्स हैं, सही है? तो यहाँ से हम इसकी ये 2 एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं। फिर हम जो इक्वेशन 3 है इसमें एक बार x को 0 पुट कर देते हैं। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी।
यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से पॉइंट बन जाएगा 0 और 4। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -8 और 0, ये पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू आ रही है -8। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को प्लेन में ड्रा कर लो और पॉइंट्स क्या बन रहे हैं पहले वो देख लो। -8 है, मतलब हमने नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाना है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने इसके जो जो भी लाइन्स बन रही है ना, पहले उनको ड्रा कर रही है। फिर बाद में इनकी जो कंबाइन एक ग्राफ बनता है उसको मैंने बनाया हुआ है। तो पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ग्राफ देख लेते हैं हम। तो ये आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये पॉइंट आ रहा है -8, इनके अगर ये 2 के मल्टीपल है, ये 2 है, 4, 6, 8, तो ये -8 और 0 पॉइंट बन जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट आ रहा था वो 0 और 4 आ रहा था। तो यहाँ पे y एक्सिस पे ये 4 बन रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दोगे। उसके बाद आपने अपना टेस्ट पॉइंट वाला वो लगा के चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा। अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशन का, यहाँ पे 0 पुट करें, 0 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है ये ट्रू प्रूफ हो और ये इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। सही है, ओरिजिन की तरफ होगा, इनके इस साइड पे होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसके पॉइंट्स निकाल लेने 2, फिर उसका ग्राफ बना लेना है। तो जो इक्वेशन 4 है उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जो y की वैल्यू आ जाएगी वो -4 आ जाएगी और ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद अब एक बार हमने x की 0 पुट कर ली, अब y की पुट कर लेते हैं 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4 और ये पॉइंट बन गया 4 और 0। तो अब दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने अब क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर लेना है। पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, y की वैल्यू आ रही है 4 0, x की वैल्यू क्या आ रही है 4 0। तो यहाँ पे मैंने पुट कर यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये इनकी ये 2 है, ये 2 पॉइंट्स है, ये बन रहा है 4 वाला, तो ये वाला पॉइंट्स बन जाएगा। उसके बाद जो y वाला देखें तो वो -4 है, -4 है, इसका मतलब है कि हमने -4 आ रहा है ना, इसका मतलब है कि हमने नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ देखना है। अगर इसे 2 कह लें तो ये 4 आ जाएगा, माइनस ये -2 -4, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए। फिर आपने इनको स्केल रख के दोनों को ज्वाइन कर लेना। अब हमने देखना कि इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बनेगा। अगर आप इसकी इनइक्वालिटी देखते हो तो वो टेस्ट पॉइंट को सैटिस्फाई कर रही है, सही है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन बनता है ना, वो ओरिजिन की तरफ ही आता है, ये वाला इसका सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा। और अगर आप जो थर्ड वाली इनइक्वालिटी है, इनके x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0 है, उसका क्या बनेगा, आपने x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस के लॉन्ग 0 होता है ना, तो इसका ये ग्राफ बन जाएगा। और जो y है वो कब 0 होता है, आपने ये देखना है कि y कब 0 होता है, y एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो इसका जो बनेगी ना डायग्राम, ये जो ग्राफ बनेगा ये वाला बन जाएगा। और इसका सॉल्यूशन रीजन चेक करना ना अगर आपने, तो पहले इसकी इनइक्वालिटी को देख लें क्या आती है कि इनके 0, यहाँ पे 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी कि ये सैटिस्फाई कर रहा है ना 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है, सही है, ये वाला बन रहा है इसका, और इसका ये वाला सारा रीजन बन जाएगा। तब हम क्या करते हैं, इनके ग्राफ को कंबाइन कर लेते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ है इसमें मैंने क्या किया है, जो भी पॉइंट्स आए थे उनको कंबाइन कर लिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा था ना, ये अगर इसको मैं नाम दे दूँ इक्वेशन का, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, ये इक्वेशन 3 का ग्राफ है। और ये जो है ना ये वाला, ये इक्वेशन 4 का ग्राफ है, सही है। तो ये ऐसे ग्राफ था और ये वाला था। अब हमने इसका क्या देखना था, इसको फिजिबल रीजन पहले देखना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रीजन आ रहा है इसका। तो अगर आप देखिए तो इसका ओरिजिन की तरह सारा रीजन बन रहा था ना, सॉल्यूशन रीजन ऐसे बन रहा था और इसका भी ओरिजिन की तरफ बन रहा था, ऐसे बन रहा था, सही है। तो इन दोनों का फिर कॉमन कौन सा रीजन बनेगा, ये वाला सारा, ये सारा आ जाएगा, ये वाला भी सारा आएगा। लेकिन हमने फिजिबल रीजन देखना है। फिजिबल रीजन क्या है, आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो इसका ये वाला जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर आप यहाँ तक रखते, आपने ना इसको क्या करना है, दोनों लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देना। अगर लंबा कर देंगे ना, अगर आगे को ड्रा करेंगे तो फिर ये एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाते हैं, सही है।
तो यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है ये वाला जो रीजन सारा आया है, ये इसका फिजिबल रीजन है। तो आपने क्या करना है, अब इसके पॉइंट्स चेक कर लेने, इस फंक्शन यहाँ पे क्या करना था, फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था। यानी कि हर ये जो पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं फिजिबल रीजन के, हम सारे पॉइंट्स को जो ऑप्टिमल फंक्शन है, ऑप्टिमल फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करेंगे, और उसमें जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा फंक्शन, वो उसका उस पॉइंट के फंक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है और ये पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस ये क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दी हुई है, वहाँ से सिंपल x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, y की भी निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन जो 2 गिवन दी हुई थी, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया 3 और 4 को। तो x माइनस x है, प्लस x है, अपोजिट साइन थी, कैंसिल हो गई, और ये प्लस का 2y है और माइनस का, तो ये y आ जाएगा, और 8 + 4 12 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 12 आ गई। फिर क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है, इसको या तो आप इक्वेशन 3 में पुट कर लो या 4 में कर लो, वहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने इसको 4 में पुट कर लिया, यहाँ से जो x की वैल्यू निकली है 12 माइनस 12 है, तो इस साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 12 + 4 16 आ जाएगा, तो वो पॉइंट निकला है 16 और 12। तो ये जो इसके इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा था, ये वाला जो पॉइंट आ रहा था, वो 16 और 12 आ गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख लेना है कॉर्नर पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट दे देनी है, सही है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, 0 0 4 0 4 0 0 4, और एक ये जो वाला, ये वाला 16 और 12 वाला। फिर ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ना, फंक्शन तो उसमें हमने बारी-बारी सारे पॉइंट्स जो भी हैं कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनको पुट करके चेक करना है। तो अगर हम फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट करें, तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद तो अब फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है, अब हमने क्या करना है, सेकंड जो पॉइंट पुट करना है 4 और 0, x की जगह पे 4 पुट कर देना, y की जगह पे 0, और यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा, 4 2 ये 8 आ जाएगा। अब हमने पुट करना है 0 और 4, जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जब पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा जब x 0 है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 × 4 की y की वैल्यू 4 है, तो वो 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है 16 और 12, आपने x की जगह पे 16 और y की जगह पे 12 पुट कर देना है। तो यहाँ पे जो इनके साथ कोएफिशिएंट है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 16 × 12 आ जाएगा, और 12 × 5 60, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 92। अब आपने देखना है ये जो इनकी वैल्यूज आई हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है, तो ये किस पॉइंट पे आई है, 92 आई है, किस पॉइंट पे आई है, 16 और 12 के ऊपर आई है। फिर जो है हम लिख देंगे नीचे इसका एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 92, किस कॉर्नर पे आई है, वो हमने बता देना है 12 और 16 और 12 के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, इसकी स्टेटमेंट देखें, अगर देखें तो हमने क्या करना है, इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसके हमने मैक्सिमाइज करना है, सही है। और ये यहाँ पे कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो इसकी सबसे पहले हम एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं, सही है। इसकी ये हो जाएगी और इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन ये 2 बन जाएगी। फिर आपने कैसे क्या करना है, सिंपल वही काम करना है कि एक बार इक्वेशन 1 में x को 0 पुट कर देना, वहाँ से एक पॉइंट निकल आएगा, एक बार y को 0 पुट कर देना, एक पॉइंट निकल आएगा। यही सेम काम यही आपने इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है। तो अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो पॉइंट ये वाला बन जाएगा। फिर अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 15, और पॉइंट बन जाएगा 15 0। उसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर 2 है उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो पॉइंट बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब एक बार y को 0 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में, और यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और पॉइंट ये वाला बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, ये दोनों ही जो इक्वेशन के पॉइंट्स आए हैं, पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके पॉइंट्स जो आए थे, वो आप सबसे पहले आपने वो लिख लेने हैं। वो पॉइंट्स क्या आए थे, वो आए थे 15 0, और ये जो लाइन है ये इक्वेशन 1 की है, और ये वाली इक्वेशन 2 है, सही है। उसके जो पॉइंट्स आए थे वो 15 0 आए थे, और आए थे 0 और 6। तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे 15 तक पॉइंट्स लगा लेना है। मैंने क्या किया है, इसका ना 4 का, ये 4 है, 8 है,
4 a 12 तो उसके आगे जो पॉइंट है ये 15 कर दिया, 15 0 हो गया। उसके बाद ऊपर को कितने जाना 6 पॉइंट, ये 2 है, 4 और ये 6, तो ये 6 है। फिर इन दोनों को मैंने जॉइन करवा दिया। फिर इसके बाद आपने देखना है इसका सॉल्यूशन रीजन कौन-सा बन रहा है। तो हम ना पहले इसका देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी का कि इसका कौन-सा सॉल्यूशन रीजन बनेगा। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये अगर टेस्ट पॉइंट अगर 0 लें और रीजन लें तो ये 0 लेस देन 30, हाँ जी, ये ट्रू बात है। और ये जो नेक्स्ट वाला है इक्वेशन 2 है उसका भी यहीं पे भी चेक कर लेते हैं, वो भी ट्रू है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ ही होना है। तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन फिर बनेगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। सारा ये वाला इस साइड पे सारा, सही है? क्योंकि हमने यहाँ पे फिजिबल रीजन चेक करना था इसलिए मैंने यहाँ पे वो सारा ड्रा नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे वो बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे 4 और 0 और 0 और 5। तो यहाँ पे ये पॉइंट 4 लगाया हुआ है मैंने, 4 0 आ गया और यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, तो ये 4 और 6 के दरमियान में ये पॉइंट ये वाला 5 लगा दिया। तो यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट्स को आपने जॉइन करा देना है। तो कि इसका अगर आप मैंने चेक पहले करवाया कि इसका सॉल्यूशन रीजन भी ओरिजिन की तरफ ही है। फिर आपने चेक करना है कि इन दोनों का कंबाइन वाला पार्ट कौन-सा बनता है, क्योंकि हमने यहाँ फिजिबल रीजन चेक करना है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने जिनका फिजिबल रीजन चेक करना है, तो ये इसका जो फिर इनका सॉल्यूशन रीजन बनेगा, जो फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला पॉइंट भी हमें गिवन है, ये वाला भी गिवन है और ये वाला पॉइंट भी गिवन है 0 पॉइंट। तो हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो निकालने की ज़रूरत नहीं, जैसे पिछले इक्वेशन में था ना कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे इसका ये वाला पॉइंट बन रहा था ना, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमें इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन-कौन से हैं वो लिख लिए। उसके बाद जो फंक्शन आ रहा था जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना था, यहाँ पे पहले आपने वो लिख लेना है। वो फंक्शन था, देख लेते हैं उसे, ये था x + 3y, x + 3y। तो फिर आपने ये जो पॉइंट्स हैं बार-बार इन सबको फंक्शन पुट करते जाना है और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। फर्स्ट वाला पॉइंट है 0 0, x की वैल्यू 0, y की भी 0, 0 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 4 और y की 0, y को 0 कर दिए, x की वैल्यू 4, 4 आ जाएगा। फिर x को 0 कर देना, y की वैल्यू 5, x 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 3 15, 15 आ जाएगा। अब हमने देखना है मैक्सिमम कौन सा इसमें वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, 15 आई है, किस पॉइंट पे आई है, 0 5 पे। तो फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कॉर्नर पॉइंट 0 5 पे और वो वैल्यू क्या है, 15 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमने तो फंक्शन गिवन है इसको मैक्सिमाइज का करना है और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं और इसका सबसे पहले सेम वही काम करना है। ये इन दोनों इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में एक बार x को 0 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट कर देंगे, x की आ जाएगी, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, सही है। जब x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 आ रही है और ये पॉइंट्स आ गया। फिर जब y को 0 पुट कर देंगे x की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है और ये पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू -4 आ गई, ये पॉइंट्स बन गया। फिर नेक्स्ट आपने करना है कि y को 0 पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 2 में, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये 2 पॉइंट्स आ गए ये वाले, और इक्वेशन 2 के लिए ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब आप इसका ग्राफ ड्रा करके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, इनको ड्रा करें, ये हमारे पास ओरिजिन है, इस पॉइंट को 1 का नाम दे दिया, ये 2 है। तो जो पॉइंट्स आए थे ना इक्वेशन 1 के, वो थे 2 0 और 0 4, सही है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, 2 0, ये यहाँ पे आ रहा है और वाई एक्सिस पे आ रहा था 0 4। और यहाँ पे 2 का मल्टीपल लेके चलें तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 ये वाला पॉइंट्स पे इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करा देना, लाइन लगा देनी है, सही है। फिर इसका अगर आप सॉल्यूशन रीजन चेक करना चाहें तो वो ओरिजिन की तरफ है।
क्योंकि वो टेस्ट पॉइंट जो 0 लेके अगर हम उसको जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको सैटिस्फाई कराएँ तो वो उसको ट्रू प्रूव कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन ये वाला सारा बन गया। उसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन थी ना, इसका मैं नाम दे दी इक्वेशन 1 का भी साथ लिख के। जो सेकंड इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स आ रहे थे एक्स एक्सिस पे 1 0 था और वाई एक्सिस पे जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो 0 -4 थी। तो ये वाला पॉइंट 5 0 आ गया और यहाँ पे -4 था ना, इसको अगर -2 ले लें तो ये -4 आ जाएगा। इन दोनों यहाँ पे इसकी लाइन ड्रा कर देंगे और इसका जो सॉल्यूशन रीजन है ना, वो भी ओरिजिन की तरफ ही आ रहा था, ओरिजिन की तरफ ये सारा। अब हमने देखना है इसका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक इनका रीजन क्या बनेगा, ये वाला सारा, ये इतना। अब यहाँ पे चेक करें हमें कौन-कौन से पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट्स, ये। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन-कौन से आ गए, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये बाकी सारे पॉइंट तो हैं बट ये वाला पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, सही है, दोनों लाइंस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर लेते हैं या फिर माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन 1 है उसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ना अगर आप देखें तो इनके कोएफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स कोएफिशिएंट को यहाँ पे ये आ रहे थे ना, अगर आप यहाँ पे देखो इनको, तो अगर हम इनको ऐड भी करना चाहें तो यहाँ पे देखें जो एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में 4 आ रहा है। अगर हम इसको इक्वेशन एक्स वेरिएबल के लिहाज से इसको प्लस माइनस करना चाहें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम क्या करें, अगर इसको वाई के लिहाज से देखें तो इसको कोएफिशिएंट 1 है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे खत्म हो जाए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका ना पहले मैंने ना एक्स के लिहाज से किया था, तो अभी मैंने देखा है कि अगर इसको हम वाई के लिहाज से भी देख लेना तो उनका सिंपल ऐड भी कर दें, तब भी यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल सकती है इजीली। ठीक है, जब ऐड करेंगे सेम सेम क्वांटिटी है, जस्ट उनके साइन चेंज आ रहे थे तो इनको अपोजिट आ रहे थे, तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, ये ऐड करेंगे 8, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी सिंपल 4/3 आ जाएगी। ठीक, ये जो एक्स की वैल्यू आई है आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है, तो वहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी वो भी 4/3 आ जाएगी। तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बन रहा था, ये दोनों लाइंस का ये वाला पॉइंट है, तो ये बन जाएगा 4/4 और 3 और 4/3 ये पॉइंट। अब आपके पास ये जो सारे कॉर्नर पॉइंट्स चारों हैं वो आ गए हैं। आपने लिख लेना नेक्स्ट कि ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद आपने बारी-बारी जो गिवन फंक्शन है ना उसमें ये सारे पॉइंट्स कर देने हैं। जो गिवन फंक्शन है वो है 2x + 3y। जो एफ है ना हमारे पास ये है, तो इसमें जब 0 पुट करेंगे, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये 0 हो जाएगा। जब इसमें 1 0 पुट करेंगे, एक्स को 1 पुट किया, ये 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर जब 4/3 और 4/3 इसमें एक्स की वैल्यू भी 4/3 है और वाई की भी 4/3 है, जब ये पॉइंट पुट करेंगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 12/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये पॉइंट बनता है। अगर इसको ना 20 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट तकरीबन बनता है 6.6। फिर ये जो लास्ट वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है वो देख लेते हैं 0 4। इनके एक्स 0 है और वाई की वैल्यू आ रही है 4, तो यहाँ पे वाई 4 और 4 3 12 आ जाएगा। और फिर अब देखिए सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, चेक करें तो आपकी ये 12 आ रही है ना। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है 0 4, इसके ऊपर फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू दी है, वो क्या दी है, वो 12 दी है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन है ये वाला, इसको हमने मिनिमाइज करना है। पहले हम क्या करते थे, मैक्सिमाइज। मिनिमाइज हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू वो पॉइंट देखेंगे जिसपे फंक्शन छोटी वैल्यू दे रहा है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल आपने इसके लिए क्या करना है, ये जो गिवन इक्वेशंस हैं पहले इनके एसोसिएटिव जो इनक्वालिटीज हैं इनकी इक्वेशन बना लेनी है, फिर सिंपल आपने सेम पीछे वाला ही काम करते हैं खोलना। सेम फिर आपने एक बार एक्स को 0 पुट कर लेना, इक्वेशन नंबर 1 में वाई की वैल्यू 3 आती है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने वाई को 0 पुट कर लेना, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन 1 के ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर आपने इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट निकालना, एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वाई है उसको 0 पुट कर देना, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी
5 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 के भी 2 पॉइंट आ गए, इक्वेशन 2 के भी 2 पॉइंट्स आ गए। अब इनका हम ड्राफ्ट ड्रा कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स आ रहे थे वो आ रहे थे 30 और 03। ये जो बन रही है ये इक्वेशन 1 बन रही है और ये इक्वेशन 2 बन रही है। तो आपने क्या करना है, इनके पहले ग्राफ बनाने के लिए पहले सबसे पहले इनके पॉइंट ड्रा कर लेने। सही है। अगर इसको मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूँ, ठीक है, और इसके 3 बन जाएगा। इनके 2 के मल्टीपल लिखते लो, ये 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे 8 है। तो इनके दरमियान में, इसके दरमियान में ये 3 आ रहा है तो ये 30 पॉइंट बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर इसको 2 का मल्टीपल लेके चलो, ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, दरमियान में ये 3 पॉइंट आ रहा है तो ये वाला। फिर इसको लाइन को ड्रा कर देना है। इसके बाद आपने जो इसका सेकंड वाला इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या थे, 50, तो ये 4 है, ये 2 था, 4 ये 6 है, तो 4 और 6 के दरमियान ये पॉइंट बनता है 5। तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा एक्स एक्सिस पे। और वाई पे क्या वैल्यू दे रहा था, 0 और 07 दे रहा था। ये 2, ये बन जाएगा 4, ये 6, ये 8, 6 और 8 के दरमियान ये 7 है। तो ये वाला पॉइंट से इनकी इसकी लाइन ड्रा कर देंगे हम पॉइंट्स की। उसके बाद अगर आप इनका सोल्यूशन रीजन, इसका सोल्यूशन रीजन चेक करो, टेस्ट पॉइंट लेके जब इसको इक्वेशन में पुट करते हो तो वो उसको सेटिस्फाई और उसको ट्रू फुलफिल नहीं करता, मतलब वो, तो फिर इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो इस साइड को होगा। सही हो, ये जो इक्वेशन 1 है इस साइड को होगा। लेकिन जब आप इक्वेशन नंबर 2 का जब सोल्यूशन रीजन निकालते हो तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि उसका सोल्यूशन रीजन इस साइड को होगा, ये वाला सारा सोल्यूशन रीजन बनेगा। तो फिर अब इन दोनों में कंबाइंड पार्ट कौन सा है, ये वाला। यानी कि अगर हम ये वाला नहीं हम ले सकते क्योंकि इसका जो सारा इफेक्ट इस साइड को है, इसको इस साइड को है, दोनों कंबाइन ये वाला रीजन बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, ये वाले जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो ले लेंगे और जो फंक्शन गिवन है उसमें 1 1 करके हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है। अगर हम ये वाला फर्स्ट पॉइंट ले लें 03 और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे वाई 3 तो ये 3 आ जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट वाला 3 एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, वाई को 0 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है 07, एक्स 07, वाई की वैल्यू 7 है तो ये 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 0 है, इनके एक्स को 5 पुट कर देंगे, 5 to 10, और वाई को 0 कर देंगे, 0 है तो ये आ जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है, तो वो ये जो है 3 वैल्यू दे रहा है, कौन से पॉइंट पे दे रहा है, 03 पे। तो क्या हम फिर हम कहेंगे जो फंक्शन है वो मिनिमम है एट कॉर्नर पॉइंट 03 है, एट उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब 3 वैल्यू के ऊपर वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर 5। उसमें हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको भी मैक्सिमाइज करना है। सही है। सिंपल इक्वेशंस या इनइक्वालिटी से हम एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेंगे। ये इक्वेशन 1 2 आगे फिर हमने क्या करना है, बारी बारी एक पर एक्स को 0 पुट करना है, वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब जब एक्स को 0 पुट करेंगे वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये पॉइंट आ जाएगा। जब वाई को 0 पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर ये इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट आ गए। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम एक बार एक्स को 0 पुट कर देंगे और वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी और ये पॉइंट बन जाएगा 07। उसके बाद हम एक बार वाई को 0 पुट करेंगे जब, तो एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा। देखिए तो 1 और 2 के जो पॉइंट्स हैं उनको हम ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आ रहे थे 4 0 और यहाँ से था 0 और 8 है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इक्वेशन 1 के हैं, पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये अगर इसको पॉइंट 2 लें, ये 4 है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस वाला देख लेते हैं वो 0 8 है। तो ये 2 4 ये 6 और ये 8, तो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर देंगे। अगर आप इसका जो गिवन इक्वेशन है उसमें चेक करके देखें, मतलब इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 लेके उसको देखें कि वो ट्रू उसको प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको वो ट्रू प्रूव करता है। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है, इसका सारा इफेक्ट इस साइड को है। सही है। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 के पार्ट देख लेते हैं, वो है 14 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम उसके वाले पॉइंट्स लगा लेते हैं, ये 6 होगा, 8 10 12 14, तो ये पॉइंट बन जाएगा। फिर हम वाई एक्सिस पर पॉइंट लगा लेते हैं, वो उसकी वैल्यू है, दूसरा जो पॉइंट है वो है 07। तो ये 2 4 6 और ये वाला पॉइंट बनता है 07, यानी कि 8 और 6 के दरमियान ये वाला। तो इन दोनों के पॉइंट्स को हम जॉइन करा देते हैं एक लाइन लगा के। अगर आप इसको भी, ये जो है इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 रख के इसको चेक करो,
इस इक्वेशन की जो इनइक्वालिटी है उसमें, तो उसको VO2 प्रूव करता है। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन की तरफ है या इस साइड की तरफ है। अब हमने देखना है कि इसका फिजिबल रीजन कौन-सा बनता है। तो ये अब इस इक्वेशन का सारा इफ़ेक्ट इस साइड को है, इस इक्वेशन का इस साइड को है, तो फिर इनका कॉमन कौन-सा बनेगा? ज़ाहिर है यही वाला पार्ट इसका कॉमन बनेगा ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो जस्ट इस इक्वेशन का इफ़ेक्ट दे रहा है। इसका इफ़ेक्ट तो अगर इस साइड को तो नहीं जा रहा है, इसको जा रहा है, तो इसलिए इसका ये वाला फिजिबल रीजन बन जाएगा। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस, लाइन्स। तो फिर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो हम कैसे निकालेंगे? अगर हम देखें तो वहाँ पे ना, अगर हम देखें यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 और 2, यहाँ पे इनके कोएफ़िशिएंट देखो। अगर हम इसको x के लिहाज़ से इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है। और अगर इसको y के लिहाज़ से करना चाहें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम अगर इनको प्लस ऐड या माइनस करना चाहें, इनको प्लस सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, डायरेक्ट करें, तब तो ये यहाँ से एक वेरिएबल खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है? अगर 2 से करेंगे तो फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये x टर्म कैंसल हो जाएगी, या फिर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये y वाली जो टर्म सेम हो जाएंगी, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकल आ सकती है। आप इसको किस तरह भी निकाल सकती है इसकी वैल्यू को। तो मैंने जो क्या किया है, मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम नंबर से डिफरेंट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये यहाँ से साइन चेंज कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 4 माइनस 1x कर देंगे, 3x आ जाएगा और 16 माइनस 14 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4/3 प्लस y और ये इक्वल है 8 के। हमने y की वैल्यू निकालनी है, 4/3 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3, इसके डिवाइड में 1 आ रहा था, इसका मतलब है कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 माइनस का 4 आ जाएगा। 24 माइनस 4 ये 20/3। तो जो पॉइंट बना है वो आया है 2/3 और 20/3। अब हम जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में बारी बारी सब पॉइंट्स को पुट करके चेक कर लेते हैं किस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अगर हम 0 पुट करें, यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या था, फंक्शन था 2x प्लस 3y, ये गिवन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो अगर 0 पुट करें यहाँ पे तो वो 0 हो जाएगा। अगर हम 2 और 3 20/3 पुट करें, इनके x की जगह पे 2 और 3 पुट कर देना, y की जगह पे 20/3 पुट कर दिया। अब इनको और यहाँ पे कट भी हो सकता था ना 3 और 3 से, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो उनकी दीवार में सेम चीज़ आ रही होगी, फिर हम इजीली इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो इनको मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा और ये ऐड होगी ऊपर टर्म 64 और 3। जब इसको 64 को डिवाइड करोगे 3 के ऊपर तो उसका आंसर आता है 20.3 आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है 40, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 पुट कर देनी यहाँ पे और वाई वाली 0 हो जाएगी, 4 to 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला है 0 7, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ 7 पुट करेंगे, 7 3 21। तो अब इसमें देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन किस पॉइंट पे दे रहा है, यहाँ पे 20 दे रहा था, यहाँ पे 20.3, तो ये वाला मैक्सिमम पॉइंट हुआ ना। तो हम कह देंगे फंक्शन मैक्सिमम है कॉर्नर पॉइंट दिस वन, ये वाला पॉइंट्स बन रहा है 2 और 3 20 और 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन फंक्शन है उसको उसको मैक्सिमम भी करना है और मिनिमम भी करना है। यहाँ पे हमने 2 काम करने हैं, सही है। तो कोई बात नहीं, हम पहले ये करेंगे कि जिस पॉइंट से सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन, वो उसका मैक्सिमम बन जाएगा। जिस पे सबसे तो थोड़ी वैल्यू कम वैल्यू दे रहा होगा वो उसका मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, ये जो गिवन इनइक्वालिटी है इसकी इक्वेशन बना लेनी है, इससे स्ट्रेट इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद अपने इक्वेशन 1 के लिए x को 0 पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना इक्वेशन 1 में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, ये पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन के ये 2 पॉइंट आ गए। उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर जो 2 है इसमें x को एक बार 0 पुट कर देना, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो यहाँ पे जो पॉइंट बन जाएगा ये वाला बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 और ये पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के भी 2 पॉइंट आ गए, क्वेश्चन 2 के भी 2 पॉइंट आ गए।
तो आपने क्या करना है, सिंपल इनको ड्रा कर लेना है। तो ये इक्वेशन 1 आ रही है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 के क्या पॉइंट थे, 5 0 और 2 3 थे। तो आपने सबसे पहले इनके यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है। ये 0 है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल लेके चलो, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, 6 8 10। तो ये यहाँ पे देखिए, ये 2 के आगे 4 आएगा ना। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये इसके दरमियान है, 2 और 4 के दरमियान, यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान में। यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक की है मैंने, ये आगे वाले पॉइंट्स के लिए, ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीपल लिया है, मतलब 4 है, ये आगे आ जाएगा 8, फिर इसके बाद आएगा 12। तो इसको हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो पॉइंट लगाया मैंने, इसका 5 0 का लगा दिया। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट देखना है, हमने 3 देखना है। यहाँ पे 2 है, 1 2 3, तो ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे लाइन लगा के। और इसके बाद आपने देखी तो ये इन इनक्वालिटी है इसकी, वहाँ पे टेस्ट पॉइंट अगर जी जो लेन इनक्वालिटी के सेटिस्फाई करवाएं कि वो सेटिस्फाई करती है नहीं है। यहाँ पे जब पुट करोगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन से की तरफ नहीं है, उससे परे है, मतलब उसकी तरफ नहीं है, उसके अपोजिट साइड पे है। तो ये वाला रीजन फिर सारा बन जाएगा इसका, सही है। उसके बाद अगर आप इक्वेशन नंबर जो 2 के पॉइंट्स आए हैं वो लिख लें, वो आ रहा है, वो आए थे 9 0 और उसको क्या था 0 और 3 और 2, 0 और 3 और 2। तो अगर इसको मैं 0.4 दूँ, 4 का मल्टीपल ये आ जाएगा 8 और ये 12 बनता है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, ये 9 और 2 बनता है। उसके बाद अगर वाई एक्सिस पे इसको देखना चाहिए तो वो आ रहा था 0 3 और 2। अब जो 3 ओवर 2 है, इसको जब डिवाइड करते हैं 1.5 बनता है इसका, सही है। तो यानी कि ये अगर 0.1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट ये जो आता है, ये आता है 0 3 और 2। तो ये जो पॉइंट है इसमें ना मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसको लाइन को इस पॉइंट में आगे लेके यहाँ देखते हैं ना, आपने ना इसको ये यूं करके ड्रा करना, ये यूं बनेगा इसका, सही है। आप थोड़ा सा इसको देख लेना, तो ये यू पॉइंट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, जो नेक्स्ट, अब हमने इसका सोशल रीजन क्या करना है कि साइड को तरफ है, रीजन की तरफ है या अपोजिट है। तो यहाँ पे भी देखें, ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19, तो ये कभी भी नहीं होता, ये भी खो नहीं। इसका मतलब कि ये सोल्यूशन रीजन है वो अवे द ओरिजिन है, मतलब उसकी अपोजिट साइड पे है। तो इसका जो सोल्यूशन रीजन ये वाला सारा आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, फिजिबल रीजन निकालना है। फिजिबल रीजन के लिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चेक करना है कि इन दोनों का। अब यहाँ पे देखिए, इसका ये वाला सारा आ रहा है, ये फर्स्ट वाली लाइन का ये वाला आ रहा है सारा, और ये जो सेकंड वाली है उसका ये वाला सारा आ रहा है। तो इन दोनों का कंबाइन पार्ट ना ये वाला बन गए, ये सारा आ जाएगा, सही है। अब हमारे पास पॉइंट कौन-कौन से आ रहे हैं, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो किसी लोग कैसे निकाला, होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, कैसे निकालते हैं एक-एक। तो हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी अगर आप कोएफ़िशिएंट देखें, तो वो ना उनको हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर वो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों के फिर कोएफ़िशिएंट सेम हो देंगे, तो हम ज़ाहिर है इसको ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनके सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 15, 5 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस को 27 15 करेंगे, ये माइनस को 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू को 12/13। अब y की वैल्यू जो है ये इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, और यहाँ से हमने निकालनी है x की वैल्यू, बाकी सारी कांस्टेंट इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 13 एलसीएम आया, 13 मल्टीप्लाई 15 करेगा 195 आ जाएगा, माइनस 60 आ जाएगा। अब आपने 195 में से 60 को माइनस जब करोगे 135 आ जाएगा और डिवाइड में 13। उसके बाद आपने निकालनी थी x की वैल्यू, तो 3 साथ आ रहा था, सही है। तो 3 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया 3 के साथ, फिर टर्म्स कट हो रही थी ना, 3 1 3 एंड 3 4 12 आ जाएगा, और यहाँ 15 बन जाएगा, 3 5 15, तो ये 45 और 13, तो ये पॉइंट बनता है 45 और 13 और 12 और 13। तो ये इसका पॉइंट ऑफ सेकंड ये आ गया। अब इसके जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स है ये आ गए। इसके बाद आपने जो फंक्शन है गिवन, जिसका हमने एक बार मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम दोनों वैल्यू चेक करनी है, तो वो हम पॉइंट्स बार-बार एक फंक्शन में चेक करके हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था 0 3, x की वैल्यू 0 है और y की 3 है, तो ये 3 आ जाएगी।
और नेक्स्ट है 90, एक्स के वैल्यू यहाँ 9 पुट करना, 9 3 क्या आता है 27 और वाई की 0 थी 27 आ जाएगा। नेक्स्ट है 45 और 13 और 12 और 13, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, वाई की पुट कर देनी है। फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाली आ जी, यहाँ पे इसका एलसीएम जो आ रहा है 12 आ रहा है, 13 आ रहा है और 195 प्लस 12 को जब प्लस करेंगे 12 तो ये हो जाएगा 207 और 13, 13 को जब इसके ऊपर डिवाइड करो तो 31 13 आ जाएगा। यहाँ पे इन पीछे क्या रह जाएगा 7, तो ये ना डायरेक्ट ये कट नहीं होता, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो फिर यही बनता है 16 बनता है। तो हम देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, मिनिमम किस पॉइंट पे आई है। जो मिनिमम आई है वो 3 आई है, वो कॉर्नर पॉइंट 03 पे आई है, तो हम कह दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है वो देख लेते हैं, वो 27 आई है इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो हम अब देख लेते हैं, कह दे सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है वो 27 है कॉर्नर पॉइंट इस पे, और जो मिनिमम वैल्यू आई है वो 3 आई है कॉर्नर पॉइंट 03 के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।